हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आइए समझते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट ए और बी एक एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लाना है हमको। क्या लाना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लाना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 6 करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है आपको, कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। ये गिवन दे रखा है आपको। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, गिवन। कॉस ए इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, कॉस बी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, बना लेते हैं आराम से, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री की जगह है। देखो यहाँ पे ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए और बी 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग ना, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी निकालते हैं। देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, हमें कॉस ए का फॉर्मूला, हमें प्रूफ क्या करना था वो भी लिख देते हैं। चलो पहले प्रूफ लिख देते हैं। टू प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। जो एंगल ए है वो किसके बराबर है बच्चों, एंगल बी के बराबर है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कॉस ए निकालते हैं। देखो कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच होता है ना। तो ए लिखा हुआ है तो थीटा कहाँ रखा है, ए पे रखा हुआ है थीटा, तो थीटा ए पे रखा हुआ है। और थीटा जब ए पे रखा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होता है आपका, बेस होता है। ये क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बेस क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया आपके पास ए सी। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गया आपके पास, ए बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस ए। देखो कैसे पता लगा, थीटा ए पे रखा हुआ है, तो मैंने पीछे अपनी सारी वीडियोस में बताया हुआ है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो कॉस ए, कॉस थीटा, है ना, तो थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो ए पे रखा हुआ है थीटा, तो ये निकल गया। ऐसे ही क्या निकालेंगे, कॉस बी। कॉस बी निकालो बच्चों, कैसे निकालोगे कॉस बी, उसका फॉर्मूला बी अपॉन एच होगा, है ना। इस बार क्या है, इस बार थीटा यहाँ पे रखा है, बी पे रखा है थीटा इस बार, है ना। थीटा बी पे रखा है, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है ना। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला आपका बेस हो गया और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्या होगा आपका बेस, क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया आपके पास बी सी, बी सी आपका बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपके पास, ए बी, ए बी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये दे रखा था गिवन में कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी था। क्या दे रखा था आपको, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए की जगह लिखो, कॉस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वैल्यू मैं येलो से टिक करता हूँ, ये वैल्यू लिख सकता हूँ कॉस ए की जगह, है ना, लिख सकता हूँ, बात बिल्कुल लिखिए। ए सी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। कॉस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए बी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए बी, है ना। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखो ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, ए सी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या निकल के आया यहाँ से, यहाँ से निकल के ये आया कि जो ए सी है वो बच्चों बी सी के बराबर है, यानी कि जो ए सी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है। ये निकल के आ गया, ए सी जो साइड है वो बी सी साइड के क्या है, इक्वल है, ये निकल के आ गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ दोबारा से, ठीक है, चलो एक बार बना लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करेंगे। पहले मैं बना लेता हूँ अच्छे से, ठीक है, फिर बात करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बनाया यहाँ पे, और इसका नाम था यहाँ पे सी, इसका नाम था ए और इसका नाम था बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो मेरा क्या आया बच्चों, मेरा आया ए सी इक्वल टू बी सी, ये आया मेरा ए सी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया, ये आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ए सी जो है, ए सी वाली जो साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है। यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड आपको इक्वल आपकी आ गई इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, अब इसका मतलब देखो होता क्या है, मैं आपको ना अगली स्लाइड पे, इसी स्लाइड पे समझाता हूँ। देखो क्या होता है इसका मतलब, जैसे अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ध्यान से देखना, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा बच्चों, क्लास 9 में क्या पढ़ा था आपने, कि अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, थ्योरम थी क्लास 9 में, अगर मान लो कोई ट्राइंगल में थ्योरम है, ठीक है,
और मान लो ट्राइंगल है कोई जिसका नाम है ABC, कोई ट्राइंगल है ऐसा जिसका नाम है ABC, और जिसमें दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, है ना, जिसमें क्या आ रहा है बच्चों, दो साइड को इक्वल है, या मान लो ये दोनों साइड इक्वल आ रही है। अगर मैं बोलता हूँ AB जो साइड है वो AC साइड के इक्वल है, मैं बोलता हूँ AB जो साइड है वो AC साइड के इक्वल है, तो क्या होता है उसमें, जब दो साइड्स इक्वल होती है, जब टू साइड्स इक्वल हो जाती हैं बच्चों, अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं बच्चों, तो दो साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा बेटर। देखो ये जो आप देख रहे हो AB साइड देख रहे हो, पूरी AB साइड, ये AB साइड, ठीक है, जिसको मैंने पिंक से मार्क किया, इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा पड़ रहा है मुझे बताओ, एंगल C पड़ रहा है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब ये वाली साइड इक्वल है, इक्वल साइड देखनी है हमको, AC साइड्स के सामने वाला कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल B पड़ रहा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल पड़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर AB और AC साइड बराबर है तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा। समझ में आया। ये थ्योरम थी क्लास 9th में, क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, क्लास 9th में आपकी ये थ्योरम थी, ठीक है, जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। नहीं पढ़ी है तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके, यहाँ पे मैं समझा भी रहा हूँ। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो कि चलो कि अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लिया आपने, ठीक है, मान लो आपकी ये साइड और ये साइड बराबर आ गई, तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये वाला, ठीक है, ABC लिख लो चलो इसको, ठीक है। इस साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, मान लो मैं बोला कि AB इक्वल टू BC साइड इक्वल दे रखी है, तो AB के सामने वाला कौन सा एंगल पड़ रहा है, BC के सामने वाला कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल A पड़ रहा है, देख रहे हो। और AB के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है बच्चों, एंगल C पड़ रहा है, कौन सा पड़ रहा है, एंगल C पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों साइड बराबर आ गई आपकी, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या आएंगे आपके, बराबर आएंगे, दोनों एंगल भी क्या आएंगे आपके, बराबर आएंगे। समझ में आया मेरे भाई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये क्लास 9th में थी कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ और हम लोग क्वेश्चन में आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो हमें क्या लाना था बच्चों, हमें लाना था cos A इक्वल टू cos B लाना था, सॉरी एंगल A इक्वल टू एंगल B लाना था। तो क्या इसमें थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे खुद बताओ। अब आपका आंसर खुद आ जाएगा। देखो ये साइड AC दे रखी है, AC के जस्ट सामने साइड कौन सी है बेटा, सब सामने एंगल कौन सा है, सॉरी नॉट साइड, एंगल कौन सा है, एंगल B। BC साइड के सामने एंगल कौन सा है बच्चों, एंगल A है कि नहीं। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आंसर इज यस। तो क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंगल AC के सामने कौन सा है, एंगल B इक्वल टू एंगल A, ठीक है, ठीक है। रीज़न अगर कोई पूछता है, रीज़न पूछता है तो रीज़न क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, हम यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग थ्योरम। जो थ्योरम हमने अप्लाइंग करी वो थ्योरम क्या थी, लिख देते हैं यहाँ पे अप्लाइंग थ्योरम, ठीक है, अप्लाइंग थ्योरम, अप्लाइंग करें थ्योरम, थ्योरम क्या थी बच्चों, थ्योरम थी एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट, जो क्लास 9 में थ्योरम थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। यानी कि जो क्या होता है कि कभी भी दो साइड्स, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लास 9 में थी, मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्लास 9 में थी, है ना, 7 चैप्टर में, यानी कि ट्रायंगल वाले चैप्टर में थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको हैंस प्रूफ कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पे प्रूफ हो गया था और रीज़न मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया आपके नीचे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।